हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स की। जैसा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं एंड हमेशा मैं आपको कुछ नया सिखा कर जाती हूँ। सो अगेन आई विल बी आस्किंग यू, हाउ आर यू डूइंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। आप बहुत अच्छे होंगे। बट जैसा कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, हमें हमेशा चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपने आप में चेंजेस करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों में अक्सर चेंज होते हैं, लोग अक्सर चेंज एक्सेप्ट कर पाते हैं, वो लोग अक्सर लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइज, जैसा कि मेरे हिसाब से आपका जवाब होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, बट उसका नया तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। जब भी आपको लगता है कि आप किसी स्मार्ट पर्सन से मिल रहे हैं, somebody इज़ वेरी ओवर स्मार्ट एंड ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश विद यू और शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश विद यू, तो आपको क्या करना है? आपको उससे इंग्लिश में बात बिल्कुल नहीं करनी है। यू हैव टू शो योर एटीट्यूड इन अ पॉजिटिव वे। आपको अपना एटीट्यूड दिखाना है पॉजिटिव तरीके से। वो मैं आपको बता देती हूँ। आपसे वो बोलेगा हाउ आर यू, तो आपको जवाब आई एम फाइन नहीं, बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे तरीके सिखा दिए हैं। आज एक नया तरीका सीखते हैं। आई एम PEACH बाय, आई एम पीची। एक ये हमारा वर्ड होता है पीची। पीची का मतलब होता है जब हमें लगता हो कि हमारी लाइफ बिल्कुल लेवल पे चल रही है, ना उसमें थोड़ा सा उतार है ना ही चढ़ाव है, बिल्कुल ठीक चल रही है, जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी चाहते हैं वैसे ही चल रही है, तो आप बोलेंगे आई एम पीची। अब गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस वर्ड को उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना हो। हालांकि पीच तो सभी ने सुना होता है, बट जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया आई एम पीची, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। तो अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। यू हैव टू टाइप पीची मीनिंग। आपको हिंदी में बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने आपको ये नहीं बोला पीची मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में नहीं देखना है। हिंदी में देखेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गूगल जो करता है वो एग्जैक्टली प्योर हिंदी में ट्रांसलेशन करता है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप गूगल करना चाहते हैं तो आप सीखेंगे पीची इन इंग्लिश या पीची मीनिंग, तो आपको पता लग जाएगा पीची का मतलब क्या है। सो गाइज, आज से आपको बोलना है आई एम फाइन की जगह आई एम पीची। सो हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम फैंटास्टिक। हाउ आर यू? आपका जवाब होना चाहिए आई एम पीची। 2-3 बार बोलेंगे, आपको बोलना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं हम एक स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बट उस नई चीज़ को सीखने से पहले हम इसका यूज़ देखते हैं, हमें करना कहाँ पे है। कभी कभी हम हिंदी भाषा में जब लोगों से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया, जैसा कि लॉकडाउन लग गया था अभी 6-7 महीने के लिए, हम लोग घर के अंदर ही थे और हमने बाहर का तो अवॉइड ही कर दिया था, कुछ भी नहीं खाया। तो बहुत सारे लोग काफ़ी फूडी टाइप के लोग होते हैं, जो ज़्यादा जिसको खाना अच्छा लगता है। फूडी का मतलब पेटू से नहीं है, फूडी का मतलब है जो लोग नई नई चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फूडी। FOOD बाय, फूडी। फूडी का मतलब होता है उन्हें सब मतलब नई नई चीज़ों को टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। और जो फूडी किस्म के लोग होते हैं या लास्ट टाइम में थे तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई और उन्होंने घर पे ही बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और वो उन सब चीज़ों को घर पे नहीं बना पाए, तो उन्होंने मार्केट का जो हमारा स्ट्रीट फूड है वो उन्होंने काफ़ी मिस किया। तो हम जनरली बोल देते हैं भाई मैं तो मरा जा रहा हूँ, मोमोज़ खाने के लिए मरा जा रहा हूँ, इतने दिन हो गए 6 महीने से मैंने मोमोज़ ही नहीं खाए। तो उस तरीके के हम सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? कभी कभी ये होता है कि बच्चे होते हैं अब्रॉड चले जाते हैं, तो वो अक्सर विदेश में जाकर बोलने लग जाते हैं कि भाई मैं तो मम्मी पापा को देखने के लिए ना, उनको हक करने के लिए मरा जा रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम भाषा में यूज़ करते हैं। आज हम उसी को सीखेंगे कि हम इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है हमारा, आई एम डाइंग टू टेक मोमोज़। बहुत ही हमारा फेमस सेंटेंस है। लोगों को मैंने देखा है कि वो मोमोज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। इट इज़ द फेवरेट डिश ऑफ इंडियन नाउ। ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वो फेवरेट डिश है उन लोगों की और उन्हें बहुत अच्छा लगता है खाना, मतलब उससे पेट भी नहीं भरता और हमारा एक ब्रेकफास्ट टाइप का भी हमारे साथ मतलब स्नैक्स हो जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हैं आई एम डाइंग टू टेक मोमोज़। मैं मोमोज़ खाने के लिए मतलब आई एम डाइंग इट, एक तलब लगना किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है आई एम डाइंग। ठीक है। अब जैसा कि बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पाए,
बट बहुत सारे लोग घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, ट्रैवलिंग करना उन्हें काफ़ी पसंद होता है, तो बोलेंगे आई एम डाइंग टू ट्रैवल। तो गाइज यहाँ पे आपको ये समझना है, हमारा ये स्ट्रक्चर तो इतना सही रहना है, टू के बाद आपको जिस एक्शन की बात करनी है वो आपको चेंज कर देना है। जैसे आप अभी ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई एम डाइंग टू ट्रैवल। आपको लगता है कि आप मम्मी के हाथ का खाना खाने की तलब लग रही है, यू आर डाइंग फॉर दैट, आप उसके लिए मरे जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम डाइंग टू टेक द फूड मेड बाय मम्मा। अब उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है, आई एम डाइंग टू मीट माई पेरेंट्स। जैसा कि हमें मम्मी पापा से मिलकर काफ़ी खुशी होती है, और जो लड़कियों की शादी हो चुकी होती है वो तो हमेशा से यही कहती हैं कि भाई अभी मिलकर आए हैं, नेक्स्ट वीक फिर से चले जाएं। उनकी कभी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, वो चाहती कि मम्मी पापा के पास वो बार बार रिपीटेड पीरियड्स में जाती रहें। तो इस तरीके से वो बोल सकती हैं आई एम डाइंग टू मीट माई मम्मा, आई एम डाइंग टू मीट माई सिस्टर, आई एम डाइंग टू मीट माई पेरेंट्स, आई एम डाइंग टू मीट माई, जिससे भी आपका मिलने का मन हो उससे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। कभी कभी होता है कि हमारे नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, जो आपने देखा होगा आर्मी के लोग होते हैं, वो काफ़ी आउटर एरिया में उनकी ड्यूटी होती है और उनके पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है। तो एग्जैक्टली जब उनके पास टाइम होता है तब नेटवर्क अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे अक्सर हो सकता है बर्फ़ भी पड़ती हो और हो सकता है नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहते हो, फ़ोन भी अलाउड नहीं होते हैं, तो वो अपने घर में बात नहीं कर पाते। तो वो अपने बारे में बोलेंगे आई एम डाइंग टू टॉक टू माई मॉम, मैं अपनी मम्मा से बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग टू टॉक टू माई मॉम। किसी भी चीज़ की तलब लगना, तड़प होना, उसको हम बोलेंगे आई एम डाइंग। जिस तरीके से बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, और आपने देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में लोग बैठे होते हैं, आपके पास बैठे होते हैं, अचानक से उनको लगता है कि एकदम करंट सा लगा, वो उठते हैं और बाहर चले जाते हैं ऑफिस से। जब आप बाहर आके देखते हैं तो वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उनकी हैबिट बन चुकी होती है, उन्हें एक मतलब तड़प लगती है कि अब स्मोकिंग करनी है, और पता नहीं आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो वो बोलेंगे आई एम डाइंग टू स्मोक, आई एम डाइंग टू स्मोक। ड्रिंक करने वाले लोग बोलेंगे आई एम डाइंग टू ड्रिंक। और अगर आप किसी, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना पसंद होता है, वो बाहर जाते हैं, लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना गेम्स में स्पेंड करते हैं, तो बोलेंगे आई एम डाइंग टू प्ले क्रिकेट। अगर आपका कोई फेवरेट सीरियल आ गया है और आपने देखा कि अचानक से डिस्क चली गई, अब तो खैर डिस्क का ज़माना चला गया, बट अब तो हम इंटरनेट की बात कर सकते हैं कि अब मान लेते हैं आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई भी सीरियल देख रहे हैं और अचानक से इंटरनेट चला गया और वहाँ वो गोल गोल घूमने लग गया, तो आप बोलेंगे कि भाई यही तो सीन देखना था, यही मिस नहीं करना था। आई एम डाइंग टू वॉच सीरियल, आई एम डाइंग टू वॉच सीरियल। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम इस तरीके की बातों को अक्सर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लैंग्वेज की हमेशा बात करते हैं और लैंग्वेज में हम कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं। हो सकता हो आपके माइंड में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेज हो जो आप हिंदी में यूज़ करते हो, आपको इसका इंग्लिश में मीनिंग ना पता हो या इंग्लिश में बोलने नहीं आते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ एंड मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी कि हम उसे सही तरीके से और ईजी तरीके से किस तरीके से बोल सकते हैं। सो गाइज, बाकी की 2 लाइनें ये कल की क्लास में होंगी। एज हमें एक एक स्ट्रक्चर सीखना है, हमें फर्स्ट स्टेप से चलना है, हमें टिपिकल पर नहीं पहुंचना, एक दिन में बहुत सारा नहीं सीखना। इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप कि आपसे कोई भी पूछेगा हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो आप बोलेंगे आई एम पीछी। आज का आपका वर्ड है आई एम पीछी। इस किसी से भी बोलना है कि भाई मैं फाइन हूँ, आई एम पीछी। सो आई हैव टू से बाय टू यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।